हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, एपी सेट 2024 कट ऑफ क्या जाने वाला है ना, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन एक्सपेक्ट दैट हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग योर एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता करना होगा कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज होते हैं वो कितने चाहिए। देखिए, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस the minimum qualifying percentage is 40%. Means if you are getting 120 out of 300 then you will be considered for merit. मतलब अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं 300 में से तो आपको कंसीडर किया जाएगा मेरिट के लिए। अब ये 40% क्या है? पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड 40%। ठीक है, इट डजेंट मीन दैट यू नीड टू स्कोर 40% इन पेपर 1 प्लस 40% is paper 2. No, this is not the thing. This 40% is aggregate. Even if you are getting 20 number, 30 number in paper 1, it's absolutely okay. If you are getting more in paper 2, then it will suffice. ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम थी कि 40% क्या मिनिमम, क्या दोनों पेपर में 40% लाने? नहीं, दोनों में मिक्स करके 40% लाने। एग्रीगेट शुड बी 40%। फॉर ईडब्ल्यूएस 40%, ST SC 35%, OBC non creamy layer 35%, OBC creamy layer again will fall in the category of 40%, and PWD person with disabilities 35% is the minimum qualifying marks out of 300. So this is the scenario. Now you all have attempted the examination, so definitely आपको पता होगा कि कितने नंबर आपके आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्रॉस करना है। उसके बाद में अगर आपने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है तो विजिट apset.net.in। ठीक है, विजिट दिस पर्टिकुलर साइट एंड यू विल फाइंड दिस आंसर कीज एंड द ऑब्जेक्शंस। ओके, तो whenever you will see the answer keys, just check out then how many marks you have got. So tell me in the comment box which subject you have attempted the examination and how much marks you are expecting. Okay, चलिए, so the cutoff marks, let's compare the previous AP set examination that was held on 2021. So let's compare 2021 and 2024 expected, what exactly can be the case. So there are many subjects: anthropology, history, chemical science, commerce, computer science, economics, education, English, earth science, environmental science, and then geography, Hindi, journalism, law, life science, library management, mathematical science, physical science, okay, political science, yes, PubEd, Sanskrit, sociology, social work, Telugu, Urdu and visual arts. So these are the 30 subjects. इनके हमारे पास में cutoffs हैं, cutoffs are there. So let's take one subject. Let's talk about, like, having the geography. I'm the geography faculty. So let's talk about geography. See, these are the marks. Okay. So if you got 50% in 2021 AP set examination geography, you were qualified for set. Means you had to do what? You had to achieve, you have to attempt like 50% of question and आपका सेट हो जाता। आपको 150 नंबर लाने थे, 150, ओनली 150 नंबर लाने थे और आपका अपना सेट क्वालिफाई हो जाता। द मिनिमम मार्क्स इज 120 एंड द कट ऑफ इज ओनली 150। दिस पर्टिकुलर 50 इज फॉर जनरल कैटेगरी, वुमन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी हु फॉल्स इन अनरिजर्व्ड, एंड द ओबीसीज एज यू कैन सी 49.33, तो इट वाज अराउंड सेम विथ अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल। द डिफरेंस इज फॉर 47 as you can see, 47 for EWS, there was 3% down. EWS की जो वो थी कट ऑफ थी, वो देखिए जो ओबीसी से उससे थोड़ी सी कम थी। तो फर्स्ट अपने ज्यादा 50% अनरिजर्व्ड कैटेगरी, बीसीज के लिए 49.33, जनरल के EWS के लिए 47.33 और SC ओनली 40% लेकर आने थे उनको। तो आप देखेंगे जो 40% है, 40% का मतलब क्या है? व्हाट इज 40%? और जो ST SC है, आई डोंट नो व्हाई ST इज नॉट देयर, जिसने दिया नहीं था क्या एग्जाम, आई डोंट नो व्हाई दिस इज ब्लैंक। तो ये अपनी कट ऑफ रही थी अपने पिछले साल। ठीक है, या
तो बेसिकली 40% जो अपने आ रहे हैं एससी के आ रहे हैं, इसका मतलब 120 मार्क्स जो मिनिमम मार्क्स उनको लेकर आने थे तभी उनका सिलेक्शन हो जाता। हाँ डेफिनेटली देखो 38% भी गए, तो यू माइट कंटेस्ट कि सर आपने तो बोला था 120% इज 120 एकदम मिनिमम है, बट आप देखिए जो अपने एसटी एससी ओबीसी के लिए 35% भी, ओनली 105 मार्क्स लेकर आने थे, तो वो उन कैटेगरीज के लिए। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार जैसे इकोनॉमिक्स में देखिए 48.67, एंथ्रोपोलॉजी 57, हिस्ट्री 54%, कॉमर्स 52%। तो सारे जो एग्जामिनेशन सारे जो सब्जेक्ट हैं देखिए, इंग्लिश इज ऑल्सो स्टैंडिंग एट 50%, इन्वायरमेंटल साइंस 54, तो एवरी सब्जेक्ट इज नियर बाय 50 to 55 एज यू कैन सी। ओके, लाइफ साइंस 46%, लाइफ साइंस इज हैविंग 46.67, नीचे गई थी, डाउन गई थी। मैथमेटिकल साइंस अगेन 45, फिजिकल साइंस 50, मैनेजमेंट इज 56, फिलोसॉफी पॉलिटिकल साइंस, मेनी स्टूडेंट्स आर पॉलिटिकल साइंस, तो 52.67। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ एग्जैक्टली 2024 एक्सपेक्टेड मार्क्स कैन बी। ठीक है, तो इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर वन ऑल्सो एंड पेपर 2 बोथ। तो लेट्स टॉक अबाउट 2024. So students, if you are scoring 51%, if you are scoring 155, 156 in geography, then you can be assured that yes, this time I'm in that merit list. But as you have discussed the paper 1 was on the par with UGC नेट। इस बार जो एपी सेट का पेपर आया था वो हमारा आप देखेंगे कि जो यूजीसी नेट का जो पेपर आया था, जो एपी सेट का पेपर था वो यूजीसी नेट के बराबर आया था। नाउ द लेवल वाज वेरी गुड ऑफ एपी सेट पेपर। सो अर्लियर वी वर थिंकिंग कि सेट का पेपर होगा, सेट पेपर्स आर जनरली इजी, वी वर अज्यूमिंग लाइक दैट व्हेन द पेपर केम the questions options were very different. So I believe that paper 1 may be on the tougher side for APSET aspirants. Okay, so I'm just assuming that the last exam was held in 2021. It's been 4 years now. It means I think this is the third year, 2022, 2023 and 2024. So 51%, if the general category student is getting 51%, 2% from the previous one should be considered. So you should have 51 to 53% for geography. OBC should have 51%. Then let's talk about SCs, so 42%. And the general EWS, you can expect 49%. So if you're falling in these categories, if you're getting these particular numbers, 51% of 300, 42% of 300, 49% of 300, then you can assure that you can clear this APSET examination. And same is the condition for other subjects also, because the trends, the previous trends are your best friends. So generally all the subjects are nearby 47 to 55%. So just go through the previous year cutoffs as you can see here also and find out that wherever you are standing. If you are scoring less, then you should be little bit worried. Okay? Students, there are many factors that affect the cutoff. The first is total candidates. As you can see in APSET this time, definitely the numbers are increasing because the awareness is there. Many in these 3 years, many people have cleared their masters. So many candidates are there. People are waiting for 3 years for APSET. So definitely the numberings are huge. So total number of candidates increased, obviously competition will increase. Then scores and ranks, that doesn't matter. Total vacancies. Generally, it has been seen that top 6% are selected for set choices. If 1 lakh students are appearing, only 6% qualifies for our set examination. This is the same thing with the UGC NET also. Now, previous trends I have already shown you. Then the difficulty level. I told you
that 50% of paper is moderate. ठीक है, and 50% was on the easier side, but these 50 questions na, this will create a difference in your rank and others rank. Then चलिए, तो these are the factors that are affecting the cutoff. So let me know how many questions you have attempted. You have cross checked your answer keys also. The provisional answer key has been released. So let you tell us, आप बताइए हम लोगों को कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, पार्डन माई इंग्लिश, थैंक यू सो मच. And yes, definitely, if you're preparing for UGC NET Geography, Commerce, Economics, you can enroll in our recorded courses. You can purchase our recorded courses available at ifsonline.com, and the test series is also there. IFS 30 is the code you can get discount for. Our batch live for paper 1 exclusively has begun from 29th of April. 29 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा. ठीक है, और अगर आप भी नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हैं तो IFS के साथ में जुड़ सकते हैं. तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में. कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द बेस्ट.